नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए चलते हैं सबसे पहले आज दिन भर की खबरों पर एक नजर, यानी हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर। विधायक राणा की तबीयत और बिगड़ी, नागपुर किया गया रेफर, रास्ते में ही लगाना पड़ा ऑक्सीजन। बीजेपी का चक्का जाम विफल, कार्यकर्ताओं को 15 मिनट में ही गिरफ्तार किया पुलिस ने। किसानों के हित में अमरावती शहर शनिवार को रहा बंद। इरविन अस्पताल में शराब के नशे में धुत डॉक्टरों द्वारा किया जाता है उपचार। और चूना भट्टी से गांधी चौक तक वन वे निश्चित। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, किसानों के हित में विधायक रवि राणा द्वारा किए जा रहे अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर युवा स्वाभिमान संगठन के आह्वान पर जिला बंद रखने की घोषणा की गई, जिस पर शनिवार के दिन व्यापारियों ने भी भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण अमरावती शहर का अधिकांश भाग बंद देखा गया। किसानों के हित में किसानों को कपास और सोयाबीन की दर बढ़ाकर दिए जाने की मांग को लेकर विधायक रवि अन्ना यानी रवि राणा द्वारा किए गए चक्का जाम आंदोलन में रवि अन्ना को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। वहां जेल में भी अनशन शुरू करने के बाद रवि अन्ना की तबीयत बिगड़ गई और फिर राणा को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। इरविन अस्पताल में भी और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, मगर सरकार नहीं पसीजी। ये देख युवा स्वाभिमान संगठन द्वारा अमरावती जिला बंद रखने का आह्वान किया, जिसका व्यापारी संघ द्वारा भी भारी समर्थन रहा। शनिवार की सुबह से ही राजापेट, राजकमल चौक, गांधी चौक, मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड मार्केट, सराफा बाजार, इतवारा परिसर आदि सभी ठिकानों पर अधिकांश भाग के मार्केट दुकानें बंद देखी गई। कपड़ा व्यापारी, मेडिकल, किराना व अन्य सभी व्यापारी संघ ने बंद को भरपूर सहयोग देकर बंद में सहयोग दिया। लगभग सभी दुकानों के शटर बंद देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीडब्ल्यूडी के नियुक्तियों से। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गई भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होकर भी नियुक्ति न मिलने से तथा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की नई विज्ञापन जारी किए जाने से संतप्त योग्य उम्मीदवारों ने पहले उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की मांग की, फिर पीडब्ल्यूडी के सामने अनशन जारी कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत ली गई भर्ती प्रक्रिया में योग्य ठहराए गए 13 उम्मीदवारों को जानबूझकर नियुक्ति पत्र न दिए जाने से पीड़ित उम्मीदवार शुक्रवार से पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के सामने अमरण अनशन पर बैठ गए।
कुछ माह पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित अभियांत्रिकी सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक भंडारपाल आदि पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए लिस्ट में नामांकित होकर भी इन 13 उम्मीदवारों को किसी तरह की नियुक्ति अब तक न दी गई। इन पात्र उम्मीदवारों ने कई बार पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन प्रशासन ने हर बार उन्हें उल्टे सीधे जवाब देकर टाल दिया। शुक्रवार को इन पात्र उम्मीदवारों ने प्रशासन को न्याय की गुहार लगाते हुए पीडब्ल्यूडी के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। माझं नाव हेमंत वन्ने आहे। मार्च 2010ला आमचं सिलेक्शन झालं होतं 13 लोकांचा पीडब्ल्यूडीमध्ये आणि 18 महिने गेले असून तरी आम्हाला आजपर्यंत ऑर्डर आलेली नाही आहे आणि आता नोव्हेंबरमध्ये अजून नवीन भरती काढण्यात आली आहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटमध्ये। तर आमचं असं म्हणणं आहे की बा हे जे नवीन भरती आहे हे पूर्ण व्हायचं अगोदर आम्हाला ऑर्डर देण्यात यावी। आम्ही विचारणा केली असता इथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे जे नवीन भरती सुरू आहे ते अनुशेषमधली आहे। तर आमच्या 13 पैकी 4 उमेदवार तेही अनुशेष कमीत कमी नाही 13 लोकांना यांच्यासोबत कमीत कमी 4 लोकांना तरी ऑर्डर भेटले पाहिजे असे आमचे मागणे आहे। आणि जोपर्यंत आम्हाला असे हे देत नाही, लेखी काही स्वरूपात देत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही। रुक करेंगे अगली खबर का। पूरा विदर्भ कपास के मुद्दे पर भड़क उठा है। कपास की दर वृद्धि को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहटगांव महामार्ग पर चक्का जाम किया गया, मगर पुलिस द्वारा मात्र 15 मिनट बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर आंदोलन को विफल कर दिया गया। किसानों के हित में कपास दर वृद्धि को लेकर विदर्भ में चारों ओर आंदोलन शुरू है। विदर्भ पूरी तरह से भड़क उठा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया और शनिवार के दिन राहटगांव महामार्ग पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के हित में चक्का जाम आंदोलन किया गया। महामार्ग की गाड़ियां रोककर सड़क के बीचों बीच बैठ गए तथा सफेद सोना यानी कपास हाथों में लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी के साथ भाषणबाजी भी की गई। लेकिन वक्त से पहले ही पहुंची पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर भाजपा का आंदोलन विफल कर दिया। आंदोलन के स्थान से भाजपा व मनपा के विरोधी पक्ष नेता संजय अग्रवाल, शहर अध्यक्ष अजय सामदेकर, किरण पातुरकर, महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष निवेदिता ताई चौधरी, महिला शहर अध्यक्ष सुरेखा ताई लुंगारे, पार्षद लखनराज, प्रशांत सेगोकार आदि भाजपाइयों को गिरफ्तार कर गाड़गेनगर पुलिस थाना लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है। आदिवासी के देवत तथा महान संत श्री जाटू बाबा के ग्राम दूनी मंदिर दरबार में सभी धर्म प्रेमी द्वारा 10वीं पुण्यतिथि बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें करीब 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संत जाटू बाबा के समाधि तथा दूनी दरबार के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर भव्य महाप्रसाद का लाभ लिया। दूनी में हनुमान जी का ये मंदिर बड़ा ही चमत्कारिक है। इस दरबार में अमरावती व विदर्भ सहित मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु बड़ी ही संख्या में आकर अपने आप को धन्य मानते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। धारनी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर दूनी दरबार या अमरावती ब्राह्मणपुर रोड पर रहने से हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां जमी रहती है। ग्राम दूनी दरबार से जुगल किशोर जायसवाल के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। ये मेलघाट में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और उनके चमत्कारों से पूरे मेलघाट में सभी अपने आदिवासी गण और तथा समस्त लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन में हाजिर होते हैं और उनको लाभ होता है। सभी लोग श्रद्धा से यहाँ आकर अपने पुण्यतिथि एवं सब भक्तजन और भजन जोर शोर से गाकर अपना भक्ति भाव भजन से उनको मनाते हैं। बोलो संत जाटू बाबा की। बियावन के अंदर में भक्ति किया और पवित्र धाम बनाया। हमारा परंपरा से चले आ रही है। धारनी वाले के साइड से और गाँव वाला उनसे शामिल लेके एक अपना कार्यक्रम अच्छा बना है। भंडारा अच्छा और पब्लिक अच्छा है। 10 बजे से खाना चालू है। अभी कम से कम 6 बजे 7 बजे तक खाना जाएगा। भंडारा है आज, है ना? भंडारा। हाँ, तो ये जो अपने हिंदू धर्म का फर्जा है कि कोई भी देवस्थान में वो गरीब हमें दान दक्षिणा देता है, उसको दान के ऊपर दान करता है, भंडारा करता है।
रुक करेंगे अगली खबर का। किसानों के हित में अनशन कर रहे विधायक रवि राणा की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर युवा स्वाभिमान संगठन द्वारा शनिवार के दिन अमरावती जिला बंद रखने का आह्वान किया गया था। हड़ताल के दौरान दुकानें बंद कराते समय विभिन्न पुलिस थानों में कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। किसानों का सरकार द्वारा शोषण किए जाने से नाराज विधायक रवि अन्ना ने किसानों को कपास व सोयाबीन की दर वृद्धि की मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन किया था, जिस पर विधायक राणा को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। जेल में भी किसानों के हित में अनशन शुरू किया, जिसके कारण राणा के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ जाने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। ये देख युवा स्वाभिमानी संगठन द्वारा शनिवार के दिन अमरावती जिला बंद रखने का आह्वान किया गया। शनिवार सुबह दुकानें बंद करने के लिए नारे लगाते कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सिटी कोतवाली पुलिस थाने में सुनील इंगले, गुणवंत हरने, राजू हरने, संदीप गायकवाड़, सुदीप गायकवाड़, सुधीर मानकर, कृष्णा अवचार, गणेश मारोड़कर आदि गिरफ्तार किए गए। वहीं फ्रेजरपुरा, राजापेट आदि पुलिस थाने में गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी ओर सुनील राणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुकानदारों से हाथ जोड़कर दुकानें बंद करने की विनती करते देखे गए। इस तरह शांति से बंद का आह्वान करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए विनोद गुहे ने बताया, त्यांच्यावर 137 धाराच्या नियमानुसार आम्हाला पोलिसांकडून समजलं आहे। आम्हाला तर काही माहीत नाही, परंतु आमचे कार्यकर्ते जे होते ते शांततेच्या मार्गाने सर्वांना विनंती करत होते की आमदार रवी राणा साहेबांनी जे उपोषण चालू केलेलं आहे त्या उपोषणाला आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या मालभावाला योग्य तो भाव मिळाला पाहिजे यासाठी जे उपोषण चालू आहे त्यासाठी त्यांनी बंद पुकारला होता। त्यांच्या मागणीसाठी आणि ते शांततेनं ते सर्वांना सांगत होते की आपले प्रतिष्ठाने बंद करा आणि जेणेकरून एकजुटता दाखवा, त्यासाठी ते शांततेनं सांगत होते। परंतु त्यांना सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनच्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आतमध्ये घेऊन आले 5 जण। तसंच राजापेठमध्ये सुद्धा आमचे कार्यकर्ते उभे असताना तिथं राजापेठच्या पोलीस स्टेशनला सुद्धा 5-6 कार्यकर्त्यांना बसून ठेवलं। तसंच आमचे फेजरपुरामध्ये सुद्धा 8 ते 10 कार्यकर्त्यांना जयस्वाल साहेबांनी बसून ठेवलेलं आहे आणि त्यांना सांगितलं आहे की त्यांना धमकवण्याचा याचा तो प्रयत्न चालू आहे। आमचं म्हणणं असंच आहे, सर्व जनतेला आम्ही एकच करत आहे की शांततेच्या मार्गाने बंद ठेवा। आम्ही कोणाला जोर जबरदस्ती करत नाही, कोणाला आम्ही जबरदस्तीनं गोटमार किंवा काही करत नाही। आमचं म्हणणं आहे की शांततेनं जर तुम्ही पाठिंबा दिला तर निश्चितच व्यापाऱ्यांनी या बंदला प्रतिसाद जर दिला तर निश्चितच योग्य भाव मिळेल। म्हणून आम्ही सर्वपक्षीय बंद आहे, कोणतीही शांतता सुव्यवस्थेला आम्ही कोणतीही ठेच पोहोचवणार नाही हे आम्ही वारंवार सांगत आहे। रुक करेंगे अगली खबर का और सबसे बड़ी खबर का। एरिवन अस्पताल की गंभीर परिस्थिति हो गई है। गंभीर हुए मरीजों का उपचार यहां के शराबी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, जो मरीजों के हित में घातक है। शुक्रवार की रात नांदगांव खंडेश्वर निवासी मजीद खां, राउफ खां आपसी विवाद में जख्मी होने के कारण परिजनों द्वारा खून से लथपथ अवस्था में मजीद खां को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे तुरंत अच्छे उपचार की आवश्यकता थी। जिस अस्पताल में उपचार होना था उस अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में तैनात डॉक्टर शराब के नशे में देखा गया। जिस डॉक्टर ने खुद बराबर खड़े होते नहीं बंद रहा था, वो क्या उपचार करेगा। यह खबर लगने के बाद जिला अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी सोन कुसरे ने शराब के नशे में धुत डॉक्टर को एक कमरे में ले जाकर खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजली का करंट लगने से झुलसने के कारण एक युवक की मौत बड़नेरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो गई। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बड़नेरा रेलवे स्टेशन पर एक 40 वर्षीय युवक का बिजली के करंट से झुलसने के कारण मृत शव मिला है। ये समझ नहीं आ सका कैसे और क्यों लगा करंट। इस मृतक की शनाख्त भी नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस ने अज्ञात शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह रवाना किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है मेलघाट से। टिटंबा केंद्र स्कूल का 5वां गठ सम्मेलन ग्राम बोपटा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित थे। मेलघाट में शिक्षा का विस्तार और शिक्षकों को शैक्षणिक उपकरण तैयार करके आदिवासी विद्यार्थियों को प्रयोगों द्वारा कैसे शिक्षा दे सकते हैं और शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है आदि सहित अनेक शैक्षणिक विषयों पर प्रति माह गठ सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता धारनी से जुगल किशोर जायसवाल और राजेश मालविया ने केंद्र प्रमुख प्रकाश जगेकर से विस्तृत जानकारी ली। शालेय मासिक गट संमेलन 5
केंद्र टिटंबा, मी प्रकाश जागीकर, केंद्र प्रमुख, पंचायत समिती धारणी अंतर्गत आज 5वं गट संमेलन आपला जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा टिटंबा येथे आपण संपन्न करीत आहे. आदरणीय शिक्षण विस्तार अधिकारी वानकडे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये शैक्षणिक साहित्य निर्मिती म्हणजे माझा शिक्षक कुठेही कमी पडू नये याकरिता माझ्या विद्यार्थ्याला काय द्यायचं अशी या शैक्षणिक साहित्य निर्मितीची आपण सर्व शिक्षक मिळून आज शैक्षणिक साहित्य निर्मितीची ही जे काही उपक्रम घेतलेला आहे या उपक्रमाअंतर्गत आपले जे शिक्षकांचे स्तुत्य उपक्रम म्हणून एक सुंदर सुंदर शैक्षणिक साहित्य तयार केलेले आहे. वर्ग 6वीला रक्षाबंधनच्या वेळी राखी बनवायचा उपक्रम असते तो आम्ही शाळेत साकार केलेला आहे. त्यानुसार स्वस्त आणि चांगली राखी कशा प्रकारे बनवता येईल यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. विद्यार्थ्यांनी सुद्धा राख्या बनवल्या. ज्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाअंतर्गत विविध उपक्रम घ्यायचे असतात त्यानिमित्त मी दिवाळीसाठी आकाशकंदील हा उपक्रम कार्यानुभवाअंतर्गत निवडलेला आहे आणि आकाशकंदील हा विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनवले आणि प्रत्येक घडीला ज्ञानाची निर्मिती होते आणि काही बदल होत जातात. ज्याप्रमाणे काही बदल होत जातात त्याप्रमाणे आपल्याला जे आपण अध्यापन करतो त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बदल करावे लागतात आणि हे बदल करत असताना आपल्याला आज विद्यार्थ्याला केंद्रीभूत मानून आपल्याला अध्यापन करावे लागते आणि विद्यार्थ्याचा जोपर्यंत विकास करण्यासाठी आपल्याला आपल्या अध्यापनाअंतर्गत आपल्याला शैक्षणिक साहित्य वापरणं अनिवार्य आहे. रुक करेंगे अगली सबसे बड़ी खबर का। किसानों के हित में अनशन कर रहे विधायक रवि राणा की जिला अस्पताल में तबीयत बिगड़ जाने के कारण वैद्य के अधिकारी के कहने पर उन्हें नागपुर विशेष एम्बुलेंस द्वारा रेफर किया गया। नागपुर जाते समय ही रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने पर रास्ते में ही रवि राणा को ऑक्सीजन लगाया गया। फिलहाल उनकी परिस्थिति गंभीर बताई जा रही है। किसानों के हित में लड़ाई लड़ने वाले विधायक रवि राणा की जेल में अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ जाने से जिला अस्पताल में उपचार के लिए आईसीयू कक्ष में रखा गया था, जहां रवि अन्ना के स्वास्थ्य की परिस्थितियां बिगड़ती ही जा रही थी, जिस पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती सलाइन लगाई गई। फिर भी जिला अस्पताल प्रशासन से उपचार न हो सका तो वैद्य के अधिकारी सोनकुसरे ने नागपूर रेफर किया। काल मी दिल्लीवरून मीटिंगवरून आल्यानंतर आल्याबरोबर मी माननीय राणा साहेबांची भेट घेतली। त्यावेळेस ते छातीमध्ये दुखतंय अशी तक्रार करत होते। मी प्रवासात असताना सुद्धा मला माझ्या मेडिकल ऑफिसरकडून आणि तज्ज्ञांकडून ते छातीमध्ये दुखत असल्याची आणि पोटात आणि पाठीत दुखत असल्याची तक्रार केली होती। त्या अनुषंगाने त्यांना ट्रीटमेंट देण्याबाबतचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी फक्त IV म्हणजे नसेतून शिरेतून जे सलाईन द्यायचं होतं त्याला मान्यता दिली, त्यानुसार ते सुरू करण्यात आलं होतं। संध्याकाळी आल्या मी पुन्हा ECG करायला लावलं, त्यावेळेस त्यांना हृदयरोगाबद्दल थोडासा एक तांत्रिक दोष आढळला। तांत्रिक दोष त्याला हृदयरोगाबद्दल एक तांत्रिक दोष आढळला, त्यानुसार त्यांना इथे एक रात्रभर मेडिकल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर क्लोज सुपरविजन करण्यात आलं। एकंदर आज सकाळी पुन्हा तज्ज्ञांकडून त्यांच्या पूर्ण प्रकृतीबाबत चौकशी करण्यात आली, तर संपूर्ण तपासणी करण्यात आली आणि त्यांच्या ECG रिपोर्टमध्ये इन्फेरियर वॉल इस्चेमिया म्हणजे हृदयाला रक्तपुरवठा कमी असणं काही भागाला असा प्रकार निदर्शनास आला। त्यानुसार त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथे संदर्भांकित करण्याची तयारी करण्यात आलेली आहे आणि थोड्याच वेळात त्यांना पाठवण्यात येईल। ते कोणत्याही प्रकारचं औषध आणि कोणतेही अन्न तोंडावाटे घेण्यास नकार दिलेला आहे, त्यामुळे हृदयरोगावरील देखील औषधे हे तोंडावाटे घेण्यास त्यांचा संपूर्ण नकार आहे। त्यामुळे जर एखादी हृदयरोगाबद्दल काही इमर्जन्सी उद्भवली तर त्यांना हायर सेंटरला रेफर करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि जिथे सर्व सुविधा उपलब्ध असणं आवश्यक आहे, कारण ते कोणतेही औषध घेण्यास नकार देत आहेत, तर त्यामुळे त्यांना संदर्भांकित करणं आवश्यक आहे आणि तसं वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूरला रेफर करण्याची तयारी करण्यात आलेली आहे। दवाई का सेवन नहीं करने से विधायक रवि राणा के दिल व किडनी पर सूजन आ गई। इस पर भी विधायक राणा ने कहा, अगर पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की तो मैं जल भी त्याग कर दूंगा। इसी बीच विधायक रवि राणा को नागपुर ले जाने से पूर्व दरियापुर के पूर्व विधायक प्रकाश भारसाकड़े ने विधायक राणा से मुलाकात की। क्या कहा आपने उनसे और उनका क्या निर्णय? उनकी तबीयत तो अभी कोई ठीक नहीं है। हमने उनको सलाह दिया हुआ है कि सर सलामत तो पकड़ी हजार, अपनी तबीयत अच्छी है
तो अपन जनता के लिए लड़ते रहेंगे, ये हमने उनको सलाह दी हुई है। हाँ, आपका भी समर्थन है? आपको समर्थन ही धन्यवाद। इस समय जिला अस्पताल पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। इसी दौरान विधायक राणा ने सभी कार्यकर्ता व किसानों से अपने अपने गांव में अनशन जारी रखने का कहा। ऐसी जानकारी सुनील राणा ने दी। विधायक रवि राणा की मुख्यमंत्री से फोन पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने अनशन तोड़ने का कहा, लेकिन रवि अन्ना अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे और अनशन जारी ही रखेंगे कहा। अनशन की रूपरेखा के विषय वो विस्तृत जानकारी देते हुए लप्पी सेठ जाजोदिया ने कहा, मेरे सबसे अमरावती की पूरे जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो सब रवि बाबू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और एक और प्रार्थना करें कि शासन को सद्बुद्धि मिले कि वो किसानों के हित में कोई न कोई निर्णय यथाशीघ्र लेवे। रवि बाबू का अनशन नागपुर पहुंचने के बाद भी शुरू है। आप किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान मत रखना, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन है, जो अनशन है, वो पूरा शांतिपूर्ण ढंग से ही चालू रहने दे। धन्यवाद। गंभीर प्रश्न ये उठता है कि विधायक जैसे के लिए जिला अस्पताल में पर्याप्त उपचार व्यवस्था नहीं है तो आम नागरिकों का क्या होगा। पण एकंदरीत काय परिस्थिती आहे तुमच्यासमोर लोकांसमोर मांडावी म्हणून मी प्रत्यक्षरित्या रविजींशी भेटल्यानंतर त्यांचा आवाज फार खालावलेला आहे, अतिशय डिहायड्रेटेड झालेले आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक 17 तारखेला त्यांचं वजन 84 किलो होतं आणि आज जेव्हा वजन रेकॉर्ड केलेलं आहे ते 81 किलो झाले आहेत। तर मागील 3 ते 4 दिवसात 3 ते 3.5 किलो त्यांचं वजन कमी झालेलं आहे। मृत्यूचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे। दर 8 तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करतोय। त्याची कारण मांडण्याची आवश्यकता नाही, सगळ्यांना माहिती आहे की उत्पादन कमी व्हायला चाललं आहे, त्यांच्यावर कर्जाचा भार वाढत चाललेला आहे, त्यांच्या मुलांना शिक्षण नाही आहे, आरोग्य सुविधा नाही आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये बाजारभाव मिळत नाही आहेत, बाजार निर्यात सरकारने बंद करून टाकलेली आहेत। त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। त्यांना मृत्यूशिवाय आता दुसरा कोणताही पर्याय वाटत नसल्या कारणामुळे ते मृत्युमुखी पडत आहेत। त्यांना वाचवण्यासाठी, त्यांच्या कुटुंबांना वाचवण्यासाठी हे स्वतः आपला जीव धोक्यात घालत आहेत। मी त्यांचं पुनश्च अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पाठीशी भारतीय जनता पक्षाचा एक नेता म्हणून किंवा एक कार्यकर्ता म्हणून मी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। प्रशासन की ऐसी परिस्थितियां देखते हुए किरण पातुरकर ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, रवि राणा, आमदार रवि राणा 6वा दिवस आहे की विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी, कापसासाठी, सोयाबीनसाठी उपोषणाला बसले आहेत। राजू शेट्टी खासदार ऊसाच्या शेतकऱ्यांसाठी 4 दिवस आंदोलनाला बसले। महाराष्ट्र सरकारने दखल घेतली आणि ऊसाच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवला, परंतु विदर्भातील खासदार, विदर्भातील आमदार, विदर्भातील सर्व पक्ष विदर्भातील कापसाचा, सोयाबीनचा आणि धानाचा प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत। एक आमदार अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये अन्न ग्रहण करत नाही आहे, तरी महाराष्ट्र सरकार जागृत होत नाही आहे। हा निश्चितपणे विदर्भावर अन्याय, विदर्भाच्या जनतेवर अन्याय, विदर्भाच्या कास्तकारांवर, शेतकऱ्यांवर अन्याय, सापत्न भावाची वागणूक विदर्भातील शेतकऱ्यांना हे सरकार देत आहे। आणि आमचे दुसरे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अकोल्याला असताना म्हणतात की विदर्भातील कास्तकार आळशी आहे, म्हणजे यांचं विदर्भाविषयीचं जे मत आहे अत्यंत चुकीचं आहे, घाणेरडं आहे। आमची मागणी आहे, मी भारतीय जनता पार्टीचा एक इथला प्रमुख कार्यकर्ता म्हणून मागणी करतोय की रवि राणांची जी चिंताजनक स्थिती आहे त्याच्याकडे जर काय सरकारने दुर्लक्ष केलं तर विदर्भ तुम्हाला क्षमा करणार नाही आणि विदर्भ जर पेटून उठला तर तुम्ही कुठेच शिल्लक राहणार नाही, हे मी सांगतो तुम्हाला। आखिरकार 3:05 पर विधायक रवि राणा को सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस द्वारा नागपुर ले जाया गया। इतना ही नहीं तो नागपुर ले जाते समय रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण रास्ते में ही उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाकर ले जाना पड़ा। विधायक राणा को नागपुर भेजने के लिए कहीं प्रशासन का तो षड्यंत्र नहीं, क्योंकि अमरावती में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक यूनिवर्सिटी है, 6 विधायक हैं, एक सांसद हैं, फिर भी एक विधायक की ये स्थिति। फिलहाल विधायक राणा का नागपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर देशपांडे मैडम की निगरानी में उपचार शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है यातायात से संबंधित। चूना भट्टी से गांधी चौक तक प्रायोगिक रूप से वन वे किया गया था, जिसकी शनिवार के दिन अधिसूचना जारी कर हमेशा के लिए ये वन वे लागू कर दिया गया है। अभी तक प्रायोगिक तौर पर चूना भट्टी से गांधी चौक तक वन वे किया गया था। इस वन वे में किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कतें न होते देख शनिवार के दिन अधिसूचना जारी कर हमेशा के लिए शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक वन वे कर दिया गया है।
अगली खबर है अंबिका नगर में सिंधी समाज द्वारा दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रंग बिखेरने अमरावती पहुंची है सिंधी सुरों की मलिका मंजूश्री असुदानी तेजवानी, जिसकी संगीत मई मिठास में मदमस्त हुए दर्शक। मैं मंजूश्री असुदानी तेजवानी हैदराबाद से आई हूँ। वैसे तो मैं नागपुर की हूँ, अभी 2 साल पहले हैदराबाद शादी करके गई हूँ और अमरावती में पहली बार प्रोग्राम करने आई हूँ मैं। ये हमारे सिंधी समाज का प्रोग्राम है। महिला मंच का एक कोशिश है कि वो एक अच्छा समाज को कुछ प्रोग्राम नाते दे सके और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि सबको मेरी गायकी, मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे और सब लोग एंजॉय करें। अब एक नजर महानगर की कुछ और अहम खबरों पर। मेलघाट में आगामी जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव को देखते हुए धारनी तहसील में राष्ट्रवादी पक्ष मजबूत करने के उद्देश्य से धारनी के युवा कार्यकर्ता दीपक मालविया, इनकी जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष महात्मे द्वारा धारनी शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जाने से सभी युवा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आने वाले चुनाव में भी काफी मदद मिलने की उम्मीदें दिख रही है। इस नियुक्ति पर राजू धांडे, डॉक्टर जिराफे, कलीम भाई, सदर भाई, हुकुमचंद मालविया, श्रीपाल, तोहिद खां सहित सभी ने अभिनंदन उनका व्यक्त किया है। धारनी से राजेश मालविया की रिपोर्ट। ठीक उसी तरह चिकलदरा तहसील के चिखली जिला परिषद सर्कल में 2007 में ओबीसी महिला होने के कारण संगीता ठाकरे इन्होंने बाजी मारी थी, मगर अब 2012 के लिए जिला परिषद चिखली सर्कल ओपन होने के कारण चिखली के कर्मठ युवा शिवसेना कार्यकर्ता अविनाश मेटकर की प्रबल दावेदारी महायुति द्वारा मानी जा रही है। सो मेटकर ने अभी से आदिवासी गांव व्याघ्र प्रकल्प बाधित क्षेत्र हैं, जिसमें तारूबांदा, केसरपुर, बिरोजा, सेमाडोर, रायपुर, गुल्लरघाट, केलपानी इत्यादि गांवों को भेंट देकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जहां उन्हें आदिवासी जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों से मेलघाट के आदिवासियों के लिए सेवा देने वाले अविनाश मेटकर की जीत पक्की मानी जा रही है। ज्ञात हो कि पिछले 2007 के चुनाव में अविनाश को दूनी सर्कल से सिर्फ 100 मतों से हार का सामना करना पड़ा था, मगर अब स्थिति बदल गई है। आदिवासियों के लिए रात दिन मेहनत लेने वाले इस युवा कार्यकर्ता और भाजपा सेना की महायुति मेलघाट में रंग लाएगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। मैं ओबीसी वर्ग ओबीसी की मेरी उम्मीदवारी थी, मतलब लेडीज जगह आरक्षित थी, इसलिए मेरी उम्मीदवारी थी। मैं कुछ ही वोटों से, कम वोटों से मैं यहाँ पर इलेक्शन हारा हूँ और इसीलिए मेरी उम्मीदवारी का मैं प्रबल दावेदार हूँ और जनता का समर्थन मेरे साथ में है, पूरा गांव मेरे साथ में है। इसके बारे में अभी आपने क्या क्या प्लानिंग की है जिला परिषद इलेक्शन के लिए? आदिवासी लोगों के कुछ काम किए, ऐसे कुछ आपने बताएंगे कुछ? मैंने दवाखाने में जब भी ऐसी कोई मजबूरी होती है, लोग बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, तब मैं उन लोगों को दवाखाने लेके जाता हूँ। उनकी जो समस्या होती है दवाखाने की हो, चाहे जिला परिषद की हो, पंचायत समिति की, उनके मैं काम करता हूँ। काम करने की वजह से ही मुझे लोग उम्मीदवारी का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। 7 12 नमूना 6 जो भी होते हैं, उनके कमी होती है, उनका मैं काम करता हूँ। ठीक, मैं बोलता हूँ चिकलदरा में कैफे कपल में मिले ना तो हमारा भैया मिल जाता, तो किसके गरीब का फायदा भी कर सकता है। कोई भी अगर हम आदिवासी है तो भैया अगर चिकलदरा मिले ना तो भैया हमको साथ देता है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अविनाश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अविनाश भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। कैसा आज दिन भर मौसम का हाल, कैसे थे शहर के मौसम के हालात, आइए डालते एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। शनिवार को शहर का आसमान साफ रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 39% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 15। रविवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि मौसम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों के घोटाले, तो राजस्थान में मदरेनाखा भंवरी सीडी कांड और कई महंगाई के मुद्दों पर विरोधियों की उंगलियां अब सरकार की ओर हैं। मानसून सत्र में जिस तरीके से संसद में
कोहराम मचा था। अब आने वाले शीत सत्र में क्या सरकार विरोधियों के सवालों के जवाब दे पाएगी, इसी ओर सबकी नजर लगी है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विधायक राणा की तबीयत और बिगड़ी, नागपुर किया गया रेफर, रास्ते में ही लगाना पड़ा ऑक्सीजन। बीजेपी का चक्का जाम विफल, कार्यकर्ताओं को 15 मिनट में ही गिरफ्तार किया पुलिस ने। किसानों के हित में अमरावती शहर शनिवार को रहा बंद। इरविन अस्पताल में शराब के नशे में धुत डॉक्टरों द्वारा किया जाता है उपचार। और चूनाभट्टी से गांधी चौक तक वन वे निश्चित। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,